दोस्तों, एक सवाल बहुत परेशान करता है आप सभी को, कोचिंग लें या ना लें। 16-17 साल से तो मैं कोचिंग पूरे इस माहौल में, इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता हूं, और ये ना बच्चा ना क्लास में आके बैठ जाएगा, उसके बावजूद भी उसको डाउट रहता है कि कोचिंग लें कि ना लें। तो ना मैं चाहता हूं यहाँ बात करना आपके साथ कि पर्टिकुलरली ना कि कोचिंग तो आप सब लेते ही आए हो डिफरेंट फॉर्म्स में, कभी कोई किताब से पढ़ के, कभी किसी का वीडियो सुनकर, कभी किसी पर्टिकुलर इंसान से, टॉपर टाइप से बात करके आप प्रभावित होते रहे हो, अपने आप को उनको कोच मानकर अपने आप को ऑल्टर करते रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपसे चाहता हूँ बात करना किस तरह की कोचिंग चाहिए एंड आपको कोचिंग क्यों चाहिए। ओके, उसके पहले ना शुरू करते हैं एक बात यहाँ पर। ये ना जैसे टाइम्स नाउ बहुत ही फेमस, आपको पता है, न्यूज़ एजेंसी है, उसका एक स्क्रीन ग्रैब मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार इंडियन क्रिकेट टीम के पास ना कोच नहीं था, ये नेशनल न्यूज़ थी। इंडियन टीम के पास कोच नहीं है, अरे भाई बिना कोच के काम करोगे? अरे सर ये तो क्या बात कर रहे हो। यूपीएससी में जाते हैं, वो आपको पूछते हैं सवाल कि अरे क्या आपने कोचिंग ली थी कि नहीं ली थी, आपको बुरा फील कराते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं देश जब बिना कोच के चल रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, बिना कोच के कैसे चल सकते हो, आपको तो कोच चाहिए। तो ये क्या डायकॉटमी है, कोचिंग अच्छी है, कोचिंग बुरी है, इसी डायकॉटमी में फंसे पड़े हैं। देखो, कोचिंग लेने से कोई गारंटी नहीं मिलती आपको कि आपका एग्जाम क्रैक होगा, लेकिन कोचिंग आपकी दिशा निर्धारित कर सकती है। किसी पर्टिकुलर जो कंपटीशन की तरफ आप जा रहे हो उस दिशा में आपको थोड़ा बेहतर चलाने में मदद करती है। तो जब इंडियन टीम का कोच नहीं होता, शोर मचता है। यहां पर ना नीरज चोपड़ा का एग्जांपल हो। नीरज चोपड़ा ने जापान ओलंपिक्स में 2021 में जब हुआ, तो 2020 के बाद तो पोस्टपोन था, तो वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल निकाला। तो ना इनके गोल्ड मेडल में इन्होंने जो जेवलिन फेंका था 86 पॉइंट समथिंग मीटर का था, 86 मीटर, 86 मीटर्स का फेंका। तो उससे 10 बरस पहले 2010 की बात है, जब ये 14 बरस के थे, ऐसे ही एक जो मैदान में कुछ ये रनिंग कर रहे थे, तो वहां पर इन्होंने देखा कुछ लोगों को जो जेवलिन फेंक रहे थे, इनको लगा बड़ा अच्छा गेम है, मैं भी खेलूंगा। तो वहां पर ये इस पर्टिकुलर गेम को खेलना शुरू करते हैं, और वहां पर फिर ये कोच वहां से एक उनको जो ऑब्जर्व करते हैं कि अरे ये कोई लड़का जो जेवलिन फेंक रहा है, एंड जेवलिन कहां तक फेंक रहा है, 30 से 35 मीटर ही फेंक रहा है। वो कह रहे हैं 30 से 35 मीटर कुछ भी खास नहीं होता, लेकिन कोच को लगा कि काम किया जा सकता है, कम से कम नेशनल लेवल का रिकॉर्ड तो बना लेंगे। तो 30 से 35 मीटर कोचेज ने काम करना शुरू किया, 86 मीटर में जाके गोल्ड जीतेंगे। एंड ना यहाँ पर ना जो जेन ज़ेलेज़नी चेक प्लेयर हैं, जेवलिन थ्रोअर ही हैं, और ये ना वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, 90 प्लस का ही जेवलिन फेंकते थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। तो ना अब जो नीरज चोपड़ा और उनके दोस्त हैं पर्टिकुलरली यूट्यूब से डाउनलोड करते थे इनके वीडियोस कि ये जेवलिन फेंक कैसे रहे, एंड उनको कॉपी कर करके अपना स्कोर इंक्रीज किया। एंड देखो, कोच तो बना लिया ना, कोच बना लिया, ऑन द स्पॉट ढूंढा, यूट्यूब पर डाउनलोड किए। ये फेमस कहानी है, आप इनको पढ़ना जाके, इंटरनेट पर लिखी हुई है, जेन जो ज़ेलेज़नी की। उसके बाद लेकिन जो उवे होन आते हैं, उवे होन जर्मनी के प्लेयर हैं, एंड इकलौते आज तक के ऐसे जेवलिन फेंकने वाले इंसान हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, जिन्होंने 100 मीटर से ज्यादा जेवलिन फेंका हुआ है। 104 मीटर का इनका रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद ऐसे लिखा गया है कि जेवलिन का थोड़ा सा जो डिजाइन चेंज हो गया था, तो डिजाइन चेंज होने के कारण अब नई तरह के जेवलिन है, उनको 100 मीटर फेंक पाना मुश्किल होता है। तो लेकिन इसीलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका जो पुराने जेवलिन का 100 मीटर तो कोई फेंक ही नहीं पाया, ही इज द ओनली पर्सन। एंड ओलंपिक्स के जस्ट पहले नीरज चोपड़ा इनको विजिट करते हैं और इनके साथ काम करते हैं, और जो एक और पर्टिकुलर बायो मैकेनिक्स के टेक्नीशियन हैं, उनके साथ, क्लॉस के साथ काम करते हैं। नीरज चोपड़ा 86 मीटर तक पहुंच जाते हैं, एंड अपने आप को, अपनी एनर्जीज को राइट दिशा में, जब ना उवे होन लिखते हैं, जो अखबार में आर्टिकल आया उसमें उवे होन लिखते हैं कि जब मैं नीरज चोपड़ा से मिला तो वो लिख रहे हैं ऐसा कि पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि बहुत ही वाइल्ड थ्रो फेंकते हैं, मुझे नीरज को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना था। तो ऑर्गेनाइज करने का जो काम शुरू किया उवे होन ने, हमें किसमें नजर आता है, गोल्ड मेडल में। ओलंपिक्स के लेवल पर गोल्ड मेडल निकालना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही होती है। तो इसीलिए नीरज चोपड़ा पर्टिकुलरली जो लिखते हैं कि, और हम देखते भी हैं सभी, अगर वो जो इस पर हम पूरी जर्नी देखें तो, कि पर्टिकुलरली नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया, किसी का यूट्यूब का वीडियो देखकर, किसी कोच से खुद सीखकर, बहुत ही मजेदार, फैसिनेटिंग लगता है मुझे, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। और ना जैसे इंदिरा नुई, पेप्सी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है ना, उस पे ये भी लिखती हैं कि मेंटरिंग और राइट कोच नहीं होता तो शायद मेरी दिशा निर्धारित सही नहीं होती, और मेरे पास एनर्जी थी, काम करने का मन था, लेकिन सही दिशा में नहीं होते तो दिक्कत हो जाती। तो पर्टिकुलरली मेरे गोल क्या है उसके लिए कमिटेड रखता है मुझे कोच, है ना, ये शी राइट्स दैट।
ओके, एंड माइकल फेल्प्स पर्टिकुलरली आज तक के ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा किसी ने गोल्ड मेडल जीते हैं। एथेंस ओलंपिक है 2004 में, स्विमिंग के गोल्ड मेडल। उसके बाद हम जाते हैं बीजिंग चाइना 2008, सारे गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के। उसके बाद 2012 लंदन, सभी गोल्ड मेडल। उसके बाद 2016 रियो, सभी गोल्ड मेडल। 2020 ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, अदरवाइज फिर से जीतते। तो अब कर क्या रहे हैं ये, है ना। अगेन इनके कोच हैं, लॉन्ग टर्म कोच हैं बॉमन, तो उनके बारे में लिखते हैं। बॉब बोमन का बहुत ही फेमस है, उनसे जो तकरार एटसेट्रा सब कुछ पूरा डॉक्यूमेंटेड है, आप जाके नेट पे पढ़ें। एंड पर्टिकुलरली कहते हैं कि पर्टिकुलरली अमेजिंग इंसान राइट दिशा में चलना शुरू हो गया। एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या आप इमेजिन नहीं कर सकते, 23 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल सिर्फ एक इंसान के, 23 गोल्ड मेडल सिर्फ इंडिविजुअल ओलंपिक्स में। एंड दोस्तों इसीलिए अकाउंटेबल, जो पर्टिकुलरली ना एक और बड़ी मजेदार कहानी है, आपने शायद मूवी देखी हो किंग रिचर्ड, है ना। किंग रिचर्ड सेरेना एंड विनियस विलियम के जो पापा की भी मूवी बनी। और पर्टिकुलरली कई लोग तो कहते थे कि बहुत ही निर्दयी फादर के जैसे देखा जाता था, पड़ोसी कंप्लेंट कर देते थे कि बचपन में सेरेना और विनियस विलियम्स जो टेनिस की सबसे महानतम प्लेयर्स में से एक हैं यूएसए के, वो कह रहे हैं कि बारिश में पापा इनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि जो बारिश में जब गेंद गीली हो जाती है तो पर्टिकुलरली वो उठती नहीं है इतनी, तो उसकी जो लो ड्रॉप है, लो ड्रॉप की प्रैक्टिस हो जाएगी। पड़ोसियों ने कॉल कर दिया, पुलिस बुला ली कि बच्चों के साथ ये प्रताड़ना कर रहे हैं। बच्चों ने बोला नहीं, हमें पापा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक ऐसा कहा जाता है कोर्ट के एक हिस्से में ये अपनी बॉटल्स फेंक देते थे, बियर की बॉटल्स, ताकि बच्चे, अगर कोर्ट लिमिटेड हो गया, वहां जहां कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं वहां पर जा नहीं सकते बच्चे, तो ये लिमिटेड जगह पे कैसे खेलना है उसकी प्रैक्टिस। तो जब कोचेस मिल जाते हैं और पर्टिकुलरली इंसानों को सही दिशा में डाल देते हैं, पीपल अचीव ट्रिमेंडस थिंग्स। तो सिर्फ मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ओवरऑल कंपोजर मेंटेन रखने के लिए, फोकस मेंटेन करने के लिए कोचेस बहुत ही कारगर रहे हैं, है ना। ओके, ओपरा विनफ्री दुनिया में शायद अभी बिलियनियर हैं एंड टॉक शो लेकर आई, और ऐसा टॉक शो जिसको दुनिया भर में कॉपी पेस्ट किया गया। एंड अगेन लाइक शी राइट्स कि मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चलती रहती थी कि मैं कर सकती हूँ, नहीं होगा मुझसे, होगा कि नहीं होगा। कहते हैं पर्टिकुलर कोच जब मिलने शुरू होते हैं आपको, दे गिव यू द राइट डायरेक्शन एंड दे टेल यू ओवर एंड ओवर कि करना है, हो सकता है नहीं हो सकता, कि बियॉन्ड चले जाते हैं कि करना है। दैट इज व्हाट बिकम्स ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आता है। तो इसीलिए अब ना जैसे मतलब बात पूरी यूपीएससी के माहौल में हो रही है, मैं आपको चाहता हूं बताना कि अभी ना दुनिया बहुत चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। जो हम कोचिंग को इमेजिन करते थे कि क्लासेस में बैठकर ही कोचिंग होती है और रादर कोई मुझे हर वक्त ही देखता रहे, है ना, ऐसे वाली बात नहीं है। हमने अभी देखा नीरज चोपड़ा का एग्जांपल, यूट्यूब वीडियो से जब वो कुछ उठाकर अपने जेवलिन थ्रो करने के तरीके को जब इंप्रूव कर सकते हैं, इमेजिन कितना कुछ किया जा सकता है। और इसीलिए आपके पास सवाल है कि ये डिलेमा है, सर कोचिंग लूं कि ना लूं। अरे भाई, आपको दिशा पता होनी चाहिए, आपको राइट दिशा किस में चलना है, उसमें सोचिए कि कौन आपकी कैसे बेस्ट हेल्प कर सकता है। कोई किताब कर सकती है, कोई वेबसाइट कर सकती है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कर सकता है, कोई यूट्यूब का वीडियो कर सकता है। यू हैव जस्ट हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। एंड वही मदद करने के लिए मैं आपको ये वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कोच क्या करेगा दोस्तों? कोच सिर्फ आपको एग्जाम समझाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखो, कहने को तो यहाँ पर इसी कमरे में कितना कुछ लगा हुआ है, इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सबके बारे में मैं नहीं जान सकता, है ना। ये पेन है, इसकी वर्किंग कैसे काम करती है, ये पेन की मैन्युफैक्चरिंग भी किसी ने तो बनाया ही होगा, आपको मैं ये नहीं सिखा रहा, है ना, ये बनाना। तो लेकिन यूपीएससी में पर्टिकुलरली ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि पेन कैसे बनता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह क्या लगी हुई है, कैसे कम्युनिकेट करता है, ब्रॉडर आइडिया रखना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाना, ठीक है। तो वी हैव टू नो कि पर्टिकुलरली एग्जाम का तरीका क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन सी चीजें किस लेवल पे पूछे जाती हैं, कितनी चीजें बेसिक हैं, कितनी चीजें मिडिल लेवल हैं, कितनी एडवांस्ड हैं, कितना पढ़ना है हमें, इस पर अगर हम थोड़ा फोकस हो जाए तो व्हाई नॉट। अगर मैं बोलूं अकाउंटेंसी पढ़ने बैठ जाओ, अरे सर नहीं पूछते ना पेपर में, मैं क्यों पढ़ने बैठ जाऊं। तो इसीलिए कौन सी चीज, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं थोड़ा टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। जो पर्टिकुलरली टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उनको थोड़ा नॉन टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है ना, गेटिंग इट। तो इसीलिए दोनों ही तरफ के लोगों को राइट तरह से हमें दिशा दिखानी है, ये जरूरी है। बीइंग अ कोच, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट।
तो इसीलिए टाइम तो बचता है, दिशा मिल जाती है, सबसे बड़ी बात है। फोकस हमारा मेंटेन रहता है, बिना फोकस के कुछ अचीव ही नहीं होगा। और ये इंटरनेट की एरा में जहां पे आपको बहुत रैपिड है कि बस चलो अगला वीडियो देखें, चलो अगले उस पर चलें, ये बहुत 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 बड़ा एपिडेमिक बनता जा रहा है। टैलेंटेड लोग दे आर लूजिंग फोकस, है ना, दिक्कत है। तो इसीलिए मैं आपको बस ये चाहता हूं कि थोड़ी बातें बताना कि हर चीज ऑनलाइन तो ऑफ कोर्स अवेलेबल है, लेकिन उसके भी चैलेंजेस हैं। तो पूरी जब कहानी जान लेते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। और इसीलिए कोचिंग अपने जैसे, चाहे वहां पर जो सेरेना विलियम्स के फादर की बात हो रही है, चाहे उवे होन जो कि कोच रहे नीरज चोपड़ा की, उनकी बात हो रही है। अल्टीमेटली जब तक वो इंसान, नीरज चोपड़ा खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, सेरेना वीनस विलियम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तब तक तो कुछ कर ही नहीं सकता ना कोच। कोच हैंडीकैप है, कोच अपाहिज है, कोच कुछ नहीं कर सकता विदाउट अ रियली गुड कैंडिडेट। कैंडिडेट मिलेगा जो फोकस में आएगा, कैंडिडेट वो होगा जो कि पर्टिकुलरली सुनेगा कोच क्या कहना चाह रहा है, एंड अकॉर्डिंगली कोच के साथ चलते चलते अचीव करेंगे। देखो अगेन आई रिपीट, कोई गारंटी नहीं है। जब वो सेरेना विलियम्स, वीना विलियम्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे बारिश के उस दिन, तो कोई कहीं लिखा हुआ था कि एक दिन वो बहुत सारे टेनिस के ग्रैंड स्लैम जीतेंगे? अरे ना, कहीं नहीं लिखा हुआ था। प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, काम करना, एंड इस तरह का काम करना कि हर रोज हम अपने प्रीवियस वाले दिन से कुछ एक्स्ट्रा करके आए, एंड शायद कुछ नया सीखा, शायद कोई नई दिशा में चले, हमारा फोकस लेवल बढ़ा, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एनर्जी इंप्रूव हुई। तो कुछ भी बस हमें कल से बेटर करना है खुद को, एंड अकॉर्डिंगली वील क्रिएट वंडर्स। दुनिया में वंडर्स ऐसे ही क्रिएट होंगे, किसी को हरा के नहीं होंगे, कोलैबोरेटिवली एंड अकॉर्डिंगली खुद को चैलेंज करते हुए। तो इसीलिए कोचिंग, और मैं आपको ना सेल्फ स्टडी में ना एक चाहता हूँ एक बेसिक सा कंपैरिजन देना, थोड़ा ध्यान से सुन लो उसको। देखो कोचिंग आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, एक्सपर्ट फैकल्टी है, हर आजकल तो कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है ना, कोई बेकार पढ़ाना चाहता ही नहीं है। बेकार पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बुरी बातें फैलेंगी। आई एम वेरी ग्लैड कि इट इज हैपनिंग, कि सभी लोग अच्छे चाहते हैं पढ़ाना, है ना। और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई किसी ग्रुप का पार्ट हो, है ना, यू फील कंपेटिटिव कि अच्छा लग रहा है। ओके, एट द सेम टाइम जो सेल्फ स्टडी है वो डिसिप्लिन डिमांड करती है। खुद से आप पढ़ने बैठो, लगातार पढ़ो, एंड अकॉर्डिंगली जो टास्क डिसाइड किए थे कंप्लीट करो, है ना। डिसिप्लिन चाहिए। उसके बाद टाइम की मैनेजमेंट की, पर्टिकुलरली चीजें खत्म होनी चाहिए उतने टाइम में। क्लास तो 2-2.5 घंटे में खत्म होती है, तो उतने में आपकी चीजें जो है रिक्वायर्ड वो पढ़ाई जाती हैं। लेकिन खुद से ये कर पाना चैलेंज की जैसे ही नजर आता है। एंड रिसोर्सेज कि क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्या मैं कहीं किसी अलग दिशा में तो नहीं चला गया है। बिल्कुल सही है। जब वो बारिश में जब सेरेना विलियम और वीनस विलियम खेल रहे हैं, क्या वो सही स्ट्रैटेजी है? नोबडी नोज अंटिल इट इज प्रूवन राइट। तो ये चैलेंज रहेगा, है ना। तो इसीलिए कोचिंग की डेफिनेटली फीस हाई रहती है। यूपीएससी जैसे माहौल में तो हम देखते हैं बहुत ही हाई रहती है, और शेड्यूल फिक्स्ड है कि इतने बजे क्लास होगी, आपका बैच है 11 से 1 का, 11 से 1 आप अवेलेबल हो नहीं हो, तो आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। एंड जो किसी शहर में ज़्यादा है, जैसे यूपीएससी की दिल्ली में ज़्यादा है कोचिंग, एंड जैसे जेई वगैरह की कोटा में ज़्यादा देखने को मिलती है, एंड दिल्ली एटसेट्रा कुछ शहरों में ही मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये चैलेंज है, अगर आप जैसे लड़कियों को पर्टिकुलरली जो मूव नहीं कर पाती, दिक्कत आ जाती है। एंड इसीलिए अब सेल्फ स्टडी में कोई कोचिंग फीस नहीं है ना। एंड शेड्यूल अपने हिसाब से बना सकते हो। कोई मॉर्निंग पर्सन बोलता है, कोई खुद वो बोलता है मैं लेट पढ़ता हूँ इवनिंग में, कोई देर रात ही पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मौका मिलता है। कुछ लोग ट्रैवल करते करते पढ़ रहे हैं, है ना, ऑफिस से वापस आ रहा हूं, कुछ लोग कॉलेज में जो कुछ ब्रेक मिल रही है उसमें पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसलिए सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग का मैं आपको पूरा एग्जैक्ट चाहता हूं बताना। एंड यहां पर अगर आप देखो कि ना कि पर्टिकुलर जो सवाल है कि बेस्ट कोचिंग सर है कौन सी, इवन इन केस आई डिसाइड कि मुझे कोचिंग लेना है, तो बेस्ट कोचिंग कौन सी है? देखो बेस्ट नामक चीज तो कोई भी दुनिया में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती। हजारों कोचिंग है, टॉपर टॉक्स हैं, और बुक्स मटेरियल अवेलेबल है। चॉइस तो करनी ही पड़ेगी हमें। एंड इसीलिए इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट है, ओवर सप्लाई। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि जिस फील्ड में आप होते हो, रिसर्च करना शुरू करते हो, उसी में ही आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट है। फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, इतना कुछ, कौन सा पढ़ूं? एग्जैक्टली, वेरी राइट। लेकिन जिस चीज की तैयारी नहीं कर रहे, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचती। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूं आप मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहे, कोई पता आपको मेडिकल के बारे में कि मेडिकल का कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, मेडिकल का पेपर का पैटर्न क्या है, मेडिकल के पेपर में कितनी सीटें निकलती हैं, कुछ आइडिया है? इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट तो हम कह देते हैं, लेकिन हम उस फील्ड में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, उस फील्ड में हम जुड़े होते हैं, अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, टाइम लगाते हैं, फोकस लगाते हैं, तो ही चीजें निकल कर आती हैं।
तो ही हमें लगता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हो गई है। पहले दुनिया में इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, अब इजीली अवेलेबल है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। स्टिल पीपल मेक चॉइसेस, स्टिल पीपल क्लियर रैंक्स, गेट रैंक्स फ्रॉम फ्री रिसोर्सेज इवन। ओके, तो इसीलिए मैं आपको जैसे बिफोर वी डिसाइड कि कोचिंग लें कि ना लें, कुछ चीजें हैं जो आपको डिसाइड करनी है। कोचिंग फीस हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता दोस्तों, और कोचिंग फीस ना बिगेस्ट हर्डल है जो मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत देता है कि कोचिंग फीस है लाखों में, है ना। टीचर्स अच्छे अच्छे लाने पैसे देने पड़ेंगे, आई एम श्योर ऐसा होता होगा, और पर्टिकुलरली अट्रैक्ट करना है कि वो भी ले जाएगा निकाल के, वो ले जाएगा, तो अकॉर्डिंगली यूल हैव टू, है ना। तो लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको बताऊंगा जो फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको। एंड लिविंग एक्सपेंसेस, घर पे नहीं रह रहे हो, अब इसको भी ब्रेक डाउन कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। रिसोर्सेज, बुक्स वगैरह खरीदना, पैसे देने पड़ेंगे ना, कोई फ्री में बुक में नहीं मिल रही हमें, कहीं से आप किसी की बुक मांगोगे सेकंड हैंड, कुछ तो 4 पैसे दे सकते हो ना, देने पड़ेंगे। तो ट्रैवल कॉस्ट, कम्यूट करते हो आप, देन कौन सी कोचिंग क्या ऑफर कर रही है मुझे पता ही नहीं, कौन सी फैकल्टी क्या करती है, कौन सी बेस्ट है, इसमें इसकी फैकल्टी बेटर है, उस सब्जेक्ट की बेकार, उसमें उसकी अच्छी, उसकी बेकार, है ना। दीज आर डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक। एंड ऑफलाइन जाऊं कि ऑनलाइन जाऊं, हर बच्चा कह रहा है कि ऑफलाइन चले जाओ, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे तो ऑनलाइन से निकल रहे हैं, हर जगह ही कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्या करूं, है ना। एंड देन ऑल्टरनेटिव किसका, सेल्फ स्टडी का अभी तक नहीं मिल पाया, मुझे तो नहीं मिल पाया। तो आप जब भी कहीं पढ़ो, दिमाग तो खुद का ही चलाना पड़ेगा, पढ़ना खुद पड़ेगा, रिटेन खुद करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी का ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपके दिमाग में कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता कि आपके दिमाग में घुस गया, तो इसीलिए इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसकी चॉइस कैसे करनी है इसकी बात करते हैं। ओके, अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर मैं घर से बाहर रहूंगा तो क्या क्या खर्चे हैं। आपने ना मूवीज देखी हैं, अब तो इतनी सारी बीबीसी एटसेट्रा पे डॉक्यूमेंट्रीज आ गई यूपीएससी एस्पिरेंट्स पर। रूम का खर्चा, छोटा बारीक सा रूम है, इतना बेकार रूम है, उसके 10-10, 12-15 हजार चार्ज किए जा रहे हैं। अगर शेयर करते हो तो आगे बेचारा पतला सा रूम था, उस पर बेचारे जो एक रूम पर एक बस्सी ने बहुत ही प्यारा एक सेट भी बनाया था कॉमेडी का, आपने देखा होगा। रूम रेंट इज क्रेजी हाई और आपको बहुत तंग करता है क्योंकि आपका हर रोज का मीटर चल रहा है, आपको दिखता है हर रोज के अगर 12,000 रुपए का मान लो रेंट है तो 400 रुपए दिन के देने पड़ रहे हैं, है ना। मैं 400 रुपए में रह रहा हूं यहाँ पर और मैं दिन को ठीक से यूटिलाइज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, फालतू का प्रेशर। ओके, देन फूड, है ना। फूड घर से, दिल्ली में एक स्टडी है ओल्ड राजेंद्र नगर की, वहां पर जो गंगाराम हॉस्पिटल है, तो वहां पर जो बहुत से लोग बच्चे भर्ती होते हैं, किससे, फैटी लीवर से। क्योंकि खाने में क्या खा रहे हैं, मोस्टली मैदा खा रहे हैं। मैदा खाने से फैटी लीवर का शिकार भी हो रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली मतलब मोस्टली सिर्फ मैदा ही खा रहे हैं ना। अगर पूरा बाकी चीजें कहीं और से मिलती रहें, सब्जी ये वो एटसेट्रा से, दाल सलाद वगैरह, तो पूरा शायद डाइट हो जाए, लेकिन सिर्फ मैदा खा रहे हैं, चना भटूरा, यहाँ पे मोमोज, है ना, एटसेट्रा। तो फूड इज अ मेजर इशू। पीपल डू कीप टिफिन एंड ऑल, कोई खुद से पका रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के टाइम पर ही हमारी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, दिक्कत हो जाती है। बट लेकिन अगेन जब हमें पैसे बचाने होते हैं, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है ना। तो हम पूरी, मुझे ऐसा लगता है कि बार कि हम जान बाजी पूरी लगाकर रैंक के पीछे पड़ते हैं एंड हम काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एंड जो सबसे ही ईजिली कॉम्प्रोमाइजेबल लगता है वो तो अपनी हेल्थ लगती है। ओके, तो बिजली का खर्चा भी दोगे, है ना। ट्रैवल, कुछ कम्यूट करना है यहाँ से वहाँ, कोई ऑटो लेना पड़ रहा है, कोई मेट्रो में जाना पड़ रहा है, टाइम तो जाता ही है। टाइम का तो किसी बच्चों को परवाह ही नहीं होती कि टाइम तो फ्री का है ना, कौन सा पता लगता है, कोई मीटर तो चल नहीं रहा टाइम का। ट्रैवल में 4 पैसे लगते हैं। और जो कभी कोई मूवी देखनी है, कोई घूमने जाना है, कहीं पर कुछ करना है, हर दिन तो पढ़ नहीं सकते, किसी के साथ दोस्त के साथ टहल के कहीं चले गए, किसी जगह पे कोई मेला लगा था, कोई बुक फेयर लगा था, तो ये सब चीजें दे ऐड टू योर कॉस्ट, है ना। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। आंखें बंद कर लोगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब तो आई एम नॉट रियली श्योर कि कितनी सही स्ट्रैटेजी है। यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, तभी ही राइट प्लानिंग कर सकते हो। इसीलिए ऑनलाइन की बात शुरू हो जाती है कि ऑनलाइन में ना बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे इनसाइट्स आईएएस, है ना, विनय जीबी सर ने शुरू किया था। बहुत सारा कंटेंट आज भी फ्री देता है। विजन आईएएस की मैगजीन आज भी आपको फ्री मिलती है, वीकली मैगजीन, है ना। स्लीपी क्लासेस पर्टिकुलरली, इतना का सारा, इतना जीएस ऑप्शनल, सीसैट, कितना कुछ फ्री पड़ा हुआ है। दृष्टि की वेबसाइट पर देखो आप, बायजूस की वेबसाइट, कुछ भी सर्च करो, काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेड मिलता है। upscprep.com, स्टडी IQ, ऑलमोस्ट हर चीज पर आपको दिखता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाल रहे हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स को। सिविल्स डेली, अनअकैडमी, एडसारथी, ये सब लोग जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली बच्चे इनके साथ जुड़ते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करते हैं एंड स्ट्रैटेजी बना के धीरे धीरे रिसोर्सेज को रिफाइन करते जाते हैं। बट दीज आर वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड इनफैक्ट बहुत सारे टॉपर्स यू विल फाइंड कि इनका नाम लेंगे। ओके, तो इसीलिए अब
यहां पर जो सवाल है कि कौन सा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, सब्जेक्ट के लेक्चर्स, डेली करंट अफेयर्स, कुछ PYQs जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जरूरी है ना कि यूपीएससी किस लेवल पर सवाल पूछ रहा है, इनके बारे में बात हो, तो उनकी डिस्कशंस, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कोई सिलेबस का मुझे पूरा एनालिसिस दे दे। उसी के लिए भी हम ये पूरा चैनल भी तो बना रहे हैं, ताकि हमें राइट जो एक स्ट्रैटेजी मिलती रहे, इररिस्पेक्टिव कि कौन सा कोचिंग दे रहा नहीं दे रहा। बट प्राइम आइडिया इज कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड पैसे नहीं दे सकता, लेकिन दिल में जज्बा है क्रैक करने का, उसको सही दिशा दे, उसी के लिए ही चैनल बन रहा है। एंड उसके बाद टॉपर्स के जो नोट्स हैं मिल रहे हैं, टॉपर्स की कॉपीज जो वेबसाइट पे मिल जाती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको विजन आईएएस पे, स्लीपी क्लासेस पे मिलेंगी ये टॉपर्स की कॉपीज, टॉपर्स के नोट्स, और फ्री मॉक टेस्ट वगैरह चलते ही रहते हैं। तो इनको ठीक से यूटिलाइज करोगे तो बहुत अच्छे लेवल पर ऑटोमेटिकली आ जाओगे, क्योंकि आई रिपीट अगेन, सेल्फ स्टडी का कोई भी ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। एंड इसीलिए जो फ्री मटेरियल के कहां से, इनकी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल्स है। प्लीज ध्यान से, ठीक है, 2 इंसानों को टास्क दिया गया कि पेड़ काटना है। एक इंसान शुरू हो गया 8 घंटे का टाइम था, पेड़ काटना, काट रहा है, धीरे धीरे बड़ा पेड़ है, धीरे धीरे कट रहा है। दूसरा इंसान है वो बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है। उसको पहला वाला इंसान पूछता है, भाई पेड़ क्यों नहीं काट रहा? वो कह रहा है, मैं अपने औजार को, अपनी एक्स को, जो कुल्हाड़ी को तीखा कर रहा हूं। एंड आधा टाइम कुल्हाड़ी तीखी करता है, आधे टाइम में पेड़ काट देता है, एफर्ट भी कम लगा एंड काम भी पूरा हुआ। तो इसीलिए जरूरी होता है हमेशा। मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, और रिपीटेडली इंटरव्यू दिया, फाइनली गॉट सिलेक्टेड। तो उनसे मैंने एक चीज सीखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, कि सबसे पहले जो भी कोई नई चीज शुरू करो उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। क्योंकि बीच में घुस के, जंग के बीच में घुस के देखेंगे आसपास कौन है, क्या हथियार लेकर आया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा, मैं तो वो भाला लेकर नहीं आया और मैं तो कोई डिफेंस नहीं कर पाऊंगा खुद की, है ना। उतर के नहीं देख सकते आप, एक बार आपको ऊपर से देखना होगा कि क्या माहौल है, उसके हिसाब से ही आपको अपने हथियार औजार लेके जाने होंगे, तभी ही आप जंग जीत सकते हो। एंड इसीलिए दैट इज द ओनली आइडिया कि वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स और गूगल पे सर्च करो, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग टॉपिक्स। एंड उसके बाद टेलीग्राम एक ह्यूमंगस रिसोर्स बन चुका है फ्री कंटेंट का, स्टडी ब्लॉग्स बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, लोग बनाते हैं। तो प्राइमरी इन चीजों पे अगर आप देखोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट। तो मैं आपको यहां पे रूल ऑफ 2 बता रहा हूं, ऑलवेज फॉलो 2 रिसोर्सेज। एक रिसोर्स जिसको आप एंड टू एंड, मैं आपको वो वीडियो लेकर आऊंगा कि एक रिसोर्स एंड टू एंड फोकस करना होता है, उसके बाद दूसरा रिसोर्स एक्टिवेट करना होता है कि ओके मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं देखता हूं कौन सी चीजें मैंने पहले पढ़ ली, हाँ अच्छा सेकंड रिसोर्स में देखा, ये भी पढ़ा, ओ ये नई चीज आ गई, नई चीज नोट कर ली, फिर आगे पढ़ा। 2 रिसोर्सेज के बियॉन्ड जाने की कोशिश करोगे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर करंट अफेयर्स में, कोई एस्से राइटिंग एटसेट्रा, किसी में भी, तो आप अपना टाइम बहुत जाया कर रहे हो। कोई चीज तो बहुत अच्छी हो जाएगी एंड कोई चीज आप उठा भी नहीं पाओगे, एंड दैट इज डिजास्टर्स फॉर एन एग्जाम लाइक यूपीएससी। तो इस पर हम काम करेंगे अगले वीडियोस में। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे ज्वाइन कोचिंग बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे मेरे दोस्त ने कर लिया, मैंने तो किया नहीं, है ना, उसका पक्का ही नंबर अच्छे आ जाएंगे, मैं क्या करूं, है ना। फोमो के चक्कर में। तो मैं कह रहा हूं फोमो को जोमो बना सकते हो आप, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे वो 2 घंटे में बैठ के जो दिमाग लगाएगा, मैं खुद से दिमाग लगाऊंगा, शायद मेरा दिमाग ज्यादा लगेगा, बट आई माइट डू इट बेटर देन हिम। एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए हम पैसा पे करते हैं दोस्तों, डेफिनेटली, कि कोई मुझे ट्रैक पे रखेगा। एंड अगर पैसा है तो लगा लो। मेरा प्राइमरी आइडिया है कि शायद पैसा नहीं है, उसी के लिए मैं आपको फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूं, उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं खर्चे कौन से होते हैं। एंड यहां पर अगर आप देखो, यूपीएससी एग्जाम ना अनसर्टेन है, कोई गारंटी नहीं ले सकता आपकी, कि कोई भी किसी भी एग्जाम में ले सकते, ओलंपिक मेडल में कोई गारंटी ले सकता, नहीं ले सकता। तो यूपीएससी एग्जाम भी वैसा ही है कि हम एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, टॉप करने की कोशिश करेंगे, लेट्स जस्ट सी कि क्या हो गया, ठीक है, कहां पहुंचेंगे। तो इसीलिए जैसे रैंक 1 है पर्टिकुलरली जो 2023 में इशिता किशोर जी, एंड पर्टिकुलरली वो कह रहे हैं कि यस कोचिंग वगैरह जैसी भी थी, बट मेरा मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन वाज सेल्फ स्टडी नहीं होगी, अपने शब्दों में चीजों को नहीं दिमाग में डालोगे, अपने शब्दों में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, तो लास्ट मिनट में जाके रिवाइज नहीं कर सकते। रिवाइज नहीं करोगे तो रिटेन कैसे करोगे, वहां एग्जाम में रिप्रोड्यूस कैसे होगा, तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा आप पढ़ के आए हो, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने घंटों बिताए हैं, है ना, उसी की बात ही कर सकते हो। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शी इज सेइंग शी स्पेंट स्टडिंग एंड सेल्फ स्टडिंग। तो इसलिए इवन जो सिंगल डिजिट रैंक होल्डर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि पर्टिकुलरली बोल रहा हूं कि मेरे जैसे किसी इंसान की जिसने पर्टिकुलर कोई एग्जाम जो अभी तक देखें इंटरव्यू दिया, कोई क्रैक तो किया नहीं, है ना। तो इसीलिए
यहाँ पर इन्हीं के लिए बात करें तो वो कह रहे हैं कि शुरू किया और पर्टिकुलरली फोकस लेकर आए एंड राइट रिसोर्सेज उठाने की कोशिश करी। यस, जो दिक्कतें थी देवर हिकअप्स, प्री नहीं हुआ इनिशियली, बट आफ्टरवर्ड्स सिंगल डिजिट रैंक की बात हो रही है। तो इसीलिए बस अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी वीकनेसेस की, जैसे ना पता क्या होता है, बहुत से लोग ना अपनी गरीबी को अपनी वीकनेस मान लेते हैं। गरीबी इज नॉट योर वीकनेस, दैट्स पर्टिकुलरली एन इनहिबिशन, कि एक तरह से आपको इनहिबिट करता है कि पैसा नहीं है, क्लास में नहीं बैठ सकते। बट दुनिया ना बहुत रैपिडली चेंज हुई है, प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अब दुनिया में चीजें अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका शायद टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा डेफिनेटली, लेकिन आप कर सकते हो, एट पार आ सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीकनेस नहीं है गरीबी, वीकनेस नहीं है गरीबी। अब बैठोगे सोचोगे, डेफिनेटली आपको ऐसा हो सकता है कि परिवार का पेट पालने के लिए काम करना पड़ रहा है, आपको ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल एज हो गई है, ऐसा फीलिंग आती है आपको, तो जॉब करने भी जाना पड़ता है, शादी हो गई है ना, तो जॉब करनी पड़ती है। बट देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड इवन आफ्टर हैविंग अ किड। देर आर सम पीपल जो कि डिवोर्स वगैरह के थ्रू भी गुजरे, आफ्टरवर्ड्स दे गॉट टॉप रैंक्स, सिंगल डिजिट रैंक्स। तो टाइम मैनेजमेंट ये खुद ही सीखना है कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें मेरे लिए साइड में है, मैं आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग। और इसीलिए क्या मेरी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी समझ लेता हूँ, डेफिनेटली दैट्स अ गुड आइडिया, लेकिन कई बच्चे समझते हैं कि नहीं, मुझे टाइम लगता है, आई हैव टू स्पेंड टाइम विद बुक्स, आई हैव टू स्पेंड टाइम लिसनिंग टू द लेक्चर। तो लेक्चर सुनने में, किताब पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो अपने हिसाब से ही पता है, क्रिएट टाइम फॉर दैट। मत जाओ घूमने, मत देखो वो मैच, मत अटेंड करो दोस्त की शादियां, है ना। तो क्रिएट टाइम। जॉब करने जाते हो, उसके बावजूद अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो तो दैट इज व्हाट क्रिएट्स ऑसम स्टोरीज, है ना। अदरवाइज सेरेना विलियम्स की कहानी हम क्यों सुने, क्योंकि कर दिखाया डिस्पाइट अ लॉट ऑफ एडवर्सिटीज। नीरज चोपड़ा 10 साल में फ्रॉम एब्सोल्युटली नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर जेवलिन टू गेटिंग अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, है ना। तभी तो कहानी सुन के मजा आता है। इतने सारे एथलीट्स हैं, उनमें से कुछ कुछ की कहानियां सुनते हैं हम। तो इसीलिए कोचिंग कोई गारंटर नहीं है, कोचिंग एनेबलर है, इस बात को ध्यान देना। कोई गारंटी नहीं देती, कोचिंग कभी भी लिख के नहीं दे रही। अगर कोई दे रही है तो प्लीज उससे तो मीलों का रास्ता दूर कर लो अपना। कोचिंग कोई गारंटी नहीं है, कोचिंग इज जस्ट एन एनेबलर। इसीलिए अपनी कॉल खुद लो, डिसाइड करो, रिसोर्सेज डिसाइड करो, वक्त डिसाइड करो, थोड़ा सा बीच में प्लान के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखो कि चीजें जो प्लान के हिसाब से नहीं चलें अगर, तो मेरे पास टाइम होगा टू कैच अप, है ना। तो इसीलिए प्लान बनाओ, सोचो समझो। ये पूरा चैनल ही उसी के लिए डेडिकेटेड है दोस्तों। और अगर आपके पास कोई सवाल है कि पर्टिकुलर इस चीज़ से जुड़े हुए, तो मुझे बताओ। आई वांट टू क्रिएट कंटेंट इन वीडियोस फॉर ऑल सच कैंडिडेट्स, ऑल सच एस्पिरेंट्स जो क्लासेस में पैसा देकर नहीं जा सकते लेकिन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। टेक केयर।